कि राहुल गांधी का एक वाक्य उद्धृत करना चाहूँगा कि जो उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है, ये बात सभी कहते हैं, लेकिन संविधान किससे चलता है? हुँ, संविधान उन स्वायत्त संस्थानों से चलता है, हुँ, सुप्रीम कोर्ट से चलता है, हुँ, विधायिका से चलता है, मतलब न्यायपालिका से चलता है, विधायिका से चलता है। तो ये संस्थान ही जब संविधान की रक्षा के लिए डटकर खड़े नहीं होंगे, हुँ, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी चारों तरफ। जिन बात आप कह रहे हैं, अगर हुँ, धर्म संसद पर क्या कार्रवाई की गई, इतने भड़काऊ बयान दिए गए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को सरकार से पूछना पड़ रहा है और हुँ, गनीमत है कि पूछा है, तो आप सोचिए कि बाकी क्या कर रहे हैं संस्थान। आज हुँ, आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान सुनिए, जो उन्होंने बुलडोजर चलाने वालों पर कहा है। उन्होंने कहा कि हाँ, वो साफ-साफ इन शब्दों में कह रहे हैं कि हाँ, हाँ, एक ही संप्रदाय है दंगा करने वाला, हमला करने वाला, कौन कर रहा है? बोले एक मंत्री बिना पूरी जाँच के इस तरह का बयान दे रहा है कि हाँ, हाँ, एनडीटीवी के संवाददाता ने पूछा क्या सिर्फ मुसलमान दंगाई हैं? उन्होंने कहा हैं। और वो ये भी कहते हैं कि अगर आपको सुरक्षा में रहना है तो कायदे से रहिए, अगर आप जो है सिर उठाएँगे तो सिर कुचल दिया जाएगा। हुँ, तो ये एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का ये बयान क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो हालात पैदा करने की कोशिश एक लंबे समय से की जा रही थी, वो अब बिल्कुल खुलेआम और बिना किसी भय के हुँ, जारी है वो अभियान। और हाल के जो चुनाव नतीजों में भाजपा की विजय ने इन सबको और भी छूट दे दी है, क्योंकि अब ये साफ-साफ लग गया है कि हुँ, भुखमरी कोई मुद्दा नहीं है, बेरोज़गारी कोई मुद्दा नहीं है। स्वास्थ्य सेहत की जो दुर्दशा है सेहत के क्षेत्र की, वो कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है बुलडोज़र। हुँ, मुद्दा है बुलडोज़र। तो बुलडोज़र को आप देखिए, यूपी में जो बुलडोज़र आज चला, हुँ, उसकी इतनी वाहवाही हुई कि वो मध्य प्रदेश में अब जो चला है, मध्य प्रदेश में उसकी पूरी की पूरी शैली आप देखिए किस तरीके से अपनाई गई है कि अब कोई और चीज़ नहीं चलेगी। अब बुलडोज़र जब चलता है, तो वो ये कहते हैं सब इल्लीगल है ये तो। और इल्लीगल है और जनता कहेगी देखिए वाह! उत्तर प्रदेश में ठोक दो की जो नीति चली, उसकी जनता में देखिए कैसी वाहवाही हो रही है। वो अब ठोक दो। चुनाव में जब हम लोग बड़े-बड़े विश्लेषण कर रहे थे कि हुँ, बीजेपी को क्या नुकसान कर सकता है, उस समय हुँ, बीजेपी को सिर्फ ठोक दो फ़ायदा कर रहा था, बुलडोज़र फ़ायदा कर रहा था, फ्री अनाज फ़ायदा कर रहा था और सारे मुद्दे पीछे चले गए थे। अब वो हुँ, बारी-बारी से सभी राज्यों में वो दोहराया जाएगा। आज हुँ, जिस मध्य प्रदेश में कभी श्यामला हिल पर ईद की दावतें और क्रिसमस पार्टी बड़ी ख्यात होती थी, वहीं हुँ, अब क्या चल रहा है? हुँ, वहाँ पर अब सिर्फ़ धर्मांतरण की चर्चा है, वहाँ बुलडोज़र की चर्चा है, वहाँ पर हुँ, लव जिहाद की चर्चा है। तो जो पूरा माहौल देश में बन गया है, अब उसको लेकर के नेताओं में ख़ासकर पार्टी में कोई छुपा हुआ रूप नहीं है, अब सब वो खुलेआम आ गया है। अब सड़कों हुँ, में जिस अब रामनवमी हम लोग बचपन से मोहल्लों में मनाते आ रहे थे और कितनी शांतिपूर्ण ढंग से रामनवमी मनती थी। ये ये जो हुड़दंगियों के जुलूस निकल रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये हुँ, क्या राम के वास्तव में राम के उपासक हैं क्या? हुँ, राम के उपासक तो ये ऐसे हुड़दंगे नहीं करते हैं, ये रामनवमी मनाने वाले लोग नहीं हैं। रामनवमी हुँ, सिर्फ़ एक आवरण है, वो समाज के अल्पसंख्यक समुदाय को जो आपकी लाइन को टो नहीं करते हैं, उन सब में एक भय पैदा करने का माहौल है। हुँ, और आप देखिए ये कैसी स्थिति, जो लोग बेरोज़गार हैं, उनको ये रामनवमी के जुलूसों का या गौरक्षा के जुलूसों का रोज़गार मिला हुआ है। हुँ, उनको रोज़गार मिला हुआ है व्हाट्सएप और फ़ेसबुक पे मैसेज फ़ॉरवर्ड करने का। अब ये समाज हुँ, कहाँ जा रहा है? ये हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है? हम किस दिशा में जा रहे हैं? ये बहुत चिंताजनक स्थितियाँ हैं आलोक जी। और मुझे लगता है कि इस देश में संविधान की रक्षा का दायित्व
जिन संस्थानों पर है, उन्हें कम से कम अब खड़े होने की ज़रूरत है और वरना हम कहाँ जा रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम एक ऐसी तरफ जा रहे हैं, हमारे पड़ोसी देशों में जो कुछ होता था, आज हम अपने यहाँ उसको होता हुआ देख रहे हैं। बहुत चिंता होती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।